हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में सीखिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जाने वाले टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन है, अधिपादप अन्य पौधे पर निर्भर क्यों रहते हैं? यांत्रिक सहारा के लिए, यांत्रिक सहारा के लिए। अगला क्वेश्चन है, टीक और माइट किस जीव से संबंधित है? तो मकड़ी वंश का है टीक और माइट। नेक्स्ट है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो जुगनू की चमक होती है ल्यूसीफेरस के कारण से, ल्यूसीफेरस की वजह से। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, फ्लोएम से। नेक्स्ट है, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो लेगमिन मूल ग्रंथियों में, ठीक है, लेगमिन मूल ग्रंथियों में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। अगला है, जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? याद रखिएगा, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, यही क्रम आपका सही है जीवों के विकास के संदर्भ में। पहले सैलामेंडर जन्म लिया, तब अजगर, तब कंगारू बना। नेक्स्ट है, किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? याद रखिएगा, सरीसृप में, यानी रेप्टेलिया में क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, कंकाल इसमें नहीं होता है, सरीसृप में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अरे अगला है, कॉकरोच और सिल्वर फिश किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है? तो इनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच और सिल्वर फिश में। नेक्स्ट है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो अपरा के द्वारा। किसके द्वारा? अपरा। नेक्स्ट है, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी है, नियत तापी। विज्ञान की पोलियोन्टोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? याद रखिएगा, पेलियोओंटोलॉजी के अंतर्गत, पेलियोओंटोलॉजी। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला हेलोफाइट क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला पादप हेलोफाइट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप जैसे में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव किस आंत में पाया जाता है? तो मानव के आंत में पाया जाता है, ठीक है, मानव के अंग में, यानी किस अंग में? तो आंत में पाया जाता है एंटमीबा हिस्टोलिस्ट का। अगला है, लिग्नन नामक पदार्थ किस में जमा होता है? तो जाइलम उत्तक में जमा होता है, ठीक है, जाइलम उत्तक में लिग्नन जमा होता है। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के किस परावस्था में बनते हैं? तो एस परावस्था में बनते हैं, एस परावस्था में, ठीक है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो डाइटम का, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति डूब गया तो किसकी वजह से डूबा, इसे पता चल जाएगा डाइटम से। नेक्स्ट है, पपीते का पीला रंग किसके वजह से होता है? तो याद रखिएगा, कैरिका जेंथिन की उपस्थिति कारण, कैरिका जेंथिन की उपस्थिति कारण पपीते का रंग पीला होता है, कैरिका जेंथिन। नेक्स्ट है, पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी तना से प्राप्त होता है, तना से, स्टेम से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, लिमनेरिया शैवाल से, जो भूरे रंग का होता है, लिमनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, स्थिरीकरण जीवाणु। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वे जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं, जीव द्रव कुंचित होकर क्या होते हैं? मर जाते हैं, इसलिए अधिक नमक वाले अचार में बैक्टीरिया नहीं लगता है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन है, जो कवक कोशिका में संचित होता है, ग्लाइकोजन एक खाद्य पदार्थ है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित मदद मिलती है? याद रखिएगा, गैम्बुसिया फिश। तालाबों और कुओं में गैम्बुसिया फिश को छोड़ेंगे तो वहाँ पर एक भी मच्छर नहीं रहेगा, सभी को खा जाएगा। नेक्स्ट है, बिस्फेनॉल क्या होता है फ्रेंड्स? बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए क्या होता है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के प्रयोग वाला रसायन है, ठीक है, बिस्फेनॉल। नेक्स्ट है, मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगने की विधि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि मृदा के प्रयोग के बिना, यानी बिना मृदा के प्रयोग के बिना खाद्य पदार्थ उगता है, ठीक है, खनिज। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? तो प्रतिजैविक होता है जीवाणुओं से प्राप्त होता है। अगला है, ईस्ट कोशिका में कौन सा विकर उपस्थित होता है? यानी इसमें जाइमेस एंजाइम उपस्थित होता है, जाइमेस ईस्ट कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, जब एक ही जीन दो या दो से अधिक
भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं बहुप्रभाविता का नियम, बहुप्रभाविता का नियम। नेक्स्ट है क्यूनिन और कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से, क्यूनिन और कुनैन। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का चयन किया था? तो ये चयन किया था गार्डन पियनी, मटर का, गार्डन पियनी मटर का चयन किया था। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल जिनका जन्म 1822 में हुआ, मृत्यु 1884 को, आधुनिक अनुवंशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल को। नेक्स्ट है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन है? याद रखिएगा एफसीसी कमल है, एफसीसी कमल एक सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। नेक्स्ट है अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो -20 से -35 डिग्री सेल्सियस, -20 से -35 डिग्री पे होता है, यानी 20 से 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, याद रखिएगा सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस और कलट फिश आदि जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सभी के सभी मोलस्का संघ के जीव है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ऐसा ही पाने के लिए पेज को लाइक फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।